ओम शांति। आज 10 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा छोटे बच्चों को याद कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो बाबा की समझाने पर पूरा ध्यान दें। बाबा जो समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, उन बातों पर ध्यान दें, स्वयं धारण करके दूसरों को सुनाएं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को टाइटल मिलता है स्पिरिचुअल लीडर। बाबा को ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जो ऐसी सेवा कर सके। रूहानी बाप इस समय रूप बदल कर आए हैं। रूहानी बाप हम सबको मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। आत्मा भी परमधाम से यहाँ आकर शरीर धारण करती है। बाबा ने कहा जैसे बाबा रूप बदल कर आए हैं, तुम आत्माएं भी यहाँ पार्ट बचा रही हो। ये नई नई बातें सुनकर औरों को भी सुनानी है। ये गुह्य और रमणीक बातें हैं। अब तक बुलाते आए कि बाबा आओ, इस रावण राज्य में हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया। बाबा आते हैं, राम राज्य स्थापन करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाबा ही नॉलेजफुल, लिबरेटर, ब्लिसफुल है। बाबा आकर बीज और झाड़ की समझानी देते हैं। जैसे वर्ल्ड मैप में इंडिया बहुत छोटा सा है, ऐसे बाबा ने कहा बीज और झाड़ की समझानी है। बाबा आकर महामंत्र देते हैं, मन मना भव। धीरे धीरे ये झाड़ ब्राह्मणों का बढ़ता जाएगा। ब्राह्मण ही जाकर देवी देवता बनेंगे। ये पुरानी दुनिया है, छीछी दुनिया है, इससे दिल नहीं लगानी है। नई दुनिया के नज़ारे, नई दुनिया में कैसे हम विमान से पढ़ने के लिए जाएंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा ने कहा बच्चों को वो नशा, वो खुशी रहे तो ये पुरानी दुनिया भूल जाए। ये तो किचड़े की दुनिया है, वो सोने की दुनिया है। आप प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा स्वयं पढ़ाने आते हैं। वो निराकार बाप इस समय साकार में आए हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, साकार वतन, सूक्ष्म वतन का राज इस समय आप जानते हो। बाबा ने कहा ये गुह्य और रमणीक बातें हैं। कैसे जब हम आत्माएं जाती हैं मूल वतन, हिसाब किताब चुकतू करके जाती हैं सूक्ष्म वतन में। जब आते हैं तो सतयुग में आते हैं। अभी साक्षात्कार तो करते हैं लेकिन वहाँ जा नहीं सकते। नई दुनिया में जाना है तो उसके लिए पावन बनना होगा। पतित पावन बाप हम बच्चों को पावन बनाने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा मनुष्य इन गुह्य और रमणीक बातों को नहीं जानते। जब तक सेल्फ को रियलाइज़ नहीं किया तब तक बाबा के बारे में वो कैसे समझेंगे। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड से हम कैसे आते हैं, कैसे फिर वापस जाना है। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन ना करें तब तक बाप के बारे में भी बुद्धि में बैठ ना सके। बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, इनको धारण करने वाले छोटे बच्चे पूरी दुनिया में बाबा का नाम बाला कर सकते हैं। ऐसे होशियार बच्चों में से बाबा ने आज जयंती दीदी को याद किया कि वो अपने स्कूल में जाकर टीचर को भी समझाए तो बहुत नाम बाला हो सकता है। फिर बाबा ने आज पक्का कराया कर्म करते हुए कर्म की आकर्षण से परे रहने वाले आप सच्चे कर्म योगी, सहज योगी, स्वतः योगी हो। आज चलते फिरते याद करेंगे मैं सहज योगी हूँ, स्वतः योगी हूँ। बाबा आपका शुक्रिया, आपने मुझे सहज योगी बना दिया। आपने मुझे कर्म करते कर्म योगी बना दिया। पल पल शुक्रिया करते सब शिकवों से दूर रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं वैसे बाबा भी आए हैं। जैसे हम आत्माएं रूप बदल कर आई हैं ऐसे बाबा भी आए हैं। क्वेश्चन है छोटे छोटे बच्चे
बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। अगर छोटे बच्चे हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाबा जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें, फिर दूसरों को समझाएं तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाबा ने रिस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं? बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ गया। माया कहा जाता रावण को। पुकारते हैं रावण राज्य आ गया, इसलिए फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में यहाँ बहुत दुख है, हम बहुत दुखी पाप आत्मा बन गए। अभी बाप प्रैक्टिकल में है। बच्चे जानते फिर से वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखा रहे हैं। बुलाते भी हैं, हे निराकार परम पिता परमात्मा, निराकार से आकर साकार रूप लो, रूप बदलो। बाप समझाते, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। ब्रह्म महातत्व व निराकारी दुनिया में तुमने भी रूप बदला, ये कोई नहीं जानते। जो आत्मा निराकार है वो आकर साकार शरीर धारण करती, वो है निराकारी वर्ल्ड। ये है साकारी दुनिया और वो है आकारी दुनिया, सटल वर्ल्ड। वो अलग है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम शांति धाम व निर्वाण धाम से आते हैं। बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म वतन को ही रचेंगे। सूक्ष्म वतन में भी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता। पहले पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, सीधा आते हो। अब तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो, पैदल आदि जाने की बात नहीं है। ये साक्षात्कार होता है तुम बच्चों को। मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जा नहीं सकते जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार कर सकते हो। शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे हो। तुम बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनते हो। इस समय आप बाबा से नई नई रूहानी बातें सुनते हो। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। भले कहते इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, परंतु ये पता नहीं वो कैसी होती है। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते तो निराकारी दुनिया को फिर क्या जानेंगे। बाप पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। बाबा जब आते हैं तो सबसे पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदला, अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अब तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। वो सारा पार्ट आत्मा में रिकॉर्ड माफिक भरा हुआ है। पहले ये बातें सुनाते थे। बाबा कहते अब तुमको गुह्य रमणीक बातें सुनाता हूँ। जो तुम आगे नहीं जानते थे वो अब जानते हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती हैं, इसलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। नई नई बातें समझ में आती हैं, औरों को भी समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन ये ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है। यही फिर दैवी झाड़ बनना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में आता है कैसे छोटा सा झाड़ है। जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं, कितना छोटा दिखाई पड़ता, वास्तव में इंडिया बहुत बड़ी है। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता मन मना भव, अर्थात अल्लाह को याद करो। बीज कितना छोटा होता, झाड़ कितना बड़ा निकलता। तो ये ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी है। बच्चे समझा सकते हैं। जो 84 जन्म लेते वही आकर समझते, फिर कोई 84 कोई 80 जन्म भी लेते होंगे। ये तो समझते हैं हम इस दैवी कुल के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे।
अगर ना पास होंगे तो फिर देरी से आएंगे, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। भले बहुत ज्ञान लेते रहते परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना, जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े। ये समझ की बात है ना। सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे। बाप को बुलाते हैं, बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। सिद्ध होता है जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं, उसको ही राजयोग कहा जाता। अब तुम राजयोग सीख रहे हो, कल्प कल्प 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये कहाँ से आए फिर कहाँ गए जानते नहीं। बाबा समझाते, बच्चे ये रावण की परछाई जो पड़ी, अब ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना है। सतयुग में है राम राज्य, इस समय है रावण राज्य। अब तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया वो इस दुनिया में किसी के पास नहीं। इस समय बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया वो दुनिया में किसी के पास नहीं। हमारी ये नई पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिखा, वो तो पुरानी बात हुई ना, तुम अब नई बातें सुन रहे हो। कहेंगे ये तो कभी नहीं सुना। शिव भगवानुवाच, हम तो कृष्ण भगवानुवाच सुनते आए थे। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो। ये सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ चला गया, ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो इनका राज्य खत्म हो गया, किसने जीत पाई, कुछ भी समझते नहीं। वो लोग सतयुग को लाखों वर्ष कह देते, ये हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया, फिर तो सूर्यवंशी राजाएं ढेरों, किसका भी तो नाम है नहीं। 1250 वर्ष का किसी को पता नहीं। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ तक चला ये भी किसी को पता नहीं। फिर लाखों वर्ष का पता किसको कैसे पड़े, किसकी बुद्धि में काम नहीं करती। अब तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो, यह है बहुत सहज। भारत की कहानी है, भारत की ही सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी हैं। यहाँ तो हज़ारों वर्ष कह देते, बाबा कहते यह है 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डायनेस्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियाँ इतना थोड़ा भी बैठ समझाएं तो समझेंगे ये बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के किसी के पास नहीं है। तुम कहेंगे हमें भी स्पिरिचुअल फादर ने बताया, रूहानी पिता ने ये बातें समझाई। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा ही कहेगी हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज़ नहीं करते, हमको बाबा ने रियलाइज़ कराया। हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेते। ऐसे सी बातें बैठ समझाएं, कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। गॉड नॉलेजफुल है ना, गाते में गॉड इज़ नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, परंतु कहाँ ले जाने वाला है ये कोई भी नहीं जानते। गॉड नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर है, गाइड है, परंतु वो कहाँ ले जाने वाला है कोई भी नहीं जानते। बच्चे समझा सकते, स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है, इसको ब्लिसफुल कहा जाता है। स्पिरिचुअल फादर ज्ञान सागर हैं, वही आनंद के सागर हैं। लिबरेटर तब आकर लिबरेट करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। एक रावण का राज्य होता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेल को रावण राज कहते हैं। ये नॉलेज किसको बैठ सुनाओ, झट कहेंगे ये सबको चल के सुनाओ, परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगज़ीन भी है तो भी समझेंगे, इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी के चित्रों पर बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। ये बच्चे भी, जयंती भी लंदन में वहाँ अपने टीचर को समझा सकती है, वहाँ लंदन में सर्विस कर सकते हैं। जयंती दीदी जो बहुत ही अच्छी विदेश सेवा करने के निमित्त हैं, आज बाबा उनको याद कर रहे हैं। आज ज्वाइंट चीफ भी हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की, तो बाबा ने कहा ये वहाँ अपने टीचर को समझा सकते हैं, क्योंकि उस समय बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ लंदन में ये सर्विस कर सकती हैं। दुनिया में ठगी बहुत है, रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, फिर फलाने संवत से इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आते,
वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता। आधा कल्प के बाद और धर्म आते, ऐसी सी बातें बैठ सुनाई तो सुनने वाले इनको कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल लीडर हैं, इनमें स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये फिर कहेंगे ये नॉलेज इंडिया में मिल रही है, स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रहे हैं। वो है बीज रूप, ये उल्टा झाड़ है। बीज है नॉलेजफुल, बीज को झाड़ की नॉलेज होगी ना। ये वैरायटी रिलीजन का झाड़ है। भारत का डीटी रिलीजन इनको कहा जाता। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर होता है राम सीता का राज्य। आधा कल्प वो चलता, फिर बाद में आते हैं इस्लामी, बोधि, झाड़ वृद्धि को पाता रहता। ऐसे जाकर ये बच्चे भाषण करें और समझाए कि वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम समझा सकते हैं। वलायत में और कोई है नहीं, ये बच्चे जाके समझाए। अब आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वो लोग बहुत खुश होंगे। बाबा युक्ति बताते रहते, इस पर ध्यान देना चाहिए। तुम अब फ़र्क समझते हो उस गीता में और जो बाबा सुनाते हैं उसमें रात दिन का फ़र्क है। एक जो वैसे लिखी हुई है और एक प्रैक्टिकल में जब गीता ज्ञान दिया जा रहा है, निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से दे रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। दिया फादर ने, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। सत्युग में श्री कृष्ण को ये नॉलेज है नहीं, नॉलेजफुल है फादर। कितनी अटपटी बातें हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब सत्युग में थी तब तो नॉलेज है नहीं, कितना सो तुम ऊंचा हुआ है। ये सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन कैसे स्थापन करते, वो हेवन से फिर हेल कैसे बन जाता, हम आपको समझाते हैं। ये बैठ लिखें, फिर देखें हम कोई पॉइंट भूले तो नहीं, फिर याद करके लिखें। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे तो नाम वाला हो जाएगा। यहाँ से बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं, ये जाकर समझाएं तो भी बहुत अच्छा है। 7 दिन में बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारण करना है, बीज और झाड़ डिटेल समझानी है। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, बहुत ऊंच मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है। ये है पुरानी छीछी दुनिया, स्वर्ग के आगे ये पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिसल है, इससे बांस आती है। वो है सोने की दुनिया, यह गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये पुरानी दुनिया है, किचड़े से भरी हुई दुनिया है, वो सोने की दुनिया है। अब हम ऐसी नई दुनिया में जा रहे हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहाँ ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। ये खुशी बच्चों के अंदर रहे तो कभी कोई बात में रोना ना आए। तुम जानते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो तुम्हें क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, ये करेंगे। बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाता है स्वर्ग की बातें, खुशी की बातें, पता नहीं क्यों बच्चे भूल जाते हैं। बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को भूल सत्युगी दुनिया को याद कर अपार खुशी में रहना है, कभी भी रोना नहीं। बाबा जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। स्पिरिचुअल लीडर जो स्पिरिचुअल फादर की नॉलेज को सुना सके, ऐसे स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। वरदान कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। जो स्वयं को एक सेकंड में न्यारा बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे, अशरीरी, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, योगयुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही
सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। डायरेक्शन मिलते ही जो देह से न्यारे हो जाते हैं और शरीरी, आत्माभिमानी, बंधन मुक्त योगयुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वो जब चाहें, जितना समय चाहें, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। सरल शब्दों में, जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं वो बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, सहज योग का भी अनुभव करते हैं। ऐसे कर्म योगी ही श्रेष्ठ योगी हैं। ऐसे बच्चे एक सेकंड में अपने संकल्प श्वास को प्राणेश्वर की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन है, एक्रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना ये तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक्रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहना ये तपस्वी आत्मा की निशानी है। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं सहज योगी हूँ। आज एक बहुत अच्छी वीडियो अपलोड की गई है। इसे आप अपने परिवार व संबंध संपर्क वालों के साथ जो ज्ञान में नहीं चलते उनको शेयर कर सकते हैं। सभी भाई बहनें जरूर देखें।